अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना बहुत ज़्यादा जहन लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करें जिससे आपकी एनर्जी एंड टाइम भी कम लगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग अगेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी, आई होप आपको अच्छी लगेंगी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली टिप सर्दी से रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड है। कपड़े वॉश कर लेते हैं लेकिन वो अच्छे से ड्राई नहीं होते, तो टिप नंबर 1 टिप नंबर 2 कंबाइन आपको बता देती हूँ। जब भी आप कपड़े वॉश करो ना, कोशिश करो कि उनको हैंगर्स में हैंग कर दो। इतने अच्छे से धूप लगती है, इतने अच्छे से उससे हवा पास होती है कि कपड़े फटाफट ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह जब ट्राउज़र्स आप वॉश कर लेते हैं ना, तो उनको तारों पे मत डालिए, उनको भी हैंगर में डालिए और जितनी भी उनकी पॉकेट्स हैं ना, उन सबको बाहर की तरफ निकाल दीजिए। साइड्स चेंज करते रहें, लेकिन ट्राउज़र्स का बेल्ट एरिया, पॉकेट्स के एरिया ड्राई ही नहीं होता, तो बेस्ट है कि उनको हैंगर्स में डाल के आप पॉकेट्स बाहर निकाल दें, तो कपड़े बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। मेरी तो आज़मूदा दोनों टिप्स हैं। मैं बच्चों के बल्कि अपने बड़े बच्चों के भी जो टी-शर्ट्स, ट्राउज़र्स होते हैं ना, उनको मैं हैंगर्स में ही डालती हूँ। हमारे कपड़े जो हैं वो फिर भी उनमें से एयर पास हो जाती है, वो ड्राई हो जाते हैं साइड्स वगैरह चेंज करने से। लेकिन बच्चों का जो ऐसा स्टफ़ है ना जिसमें वूल होता है या जो ट्रॉपिकल स्टफ़ होता है या उससे भी थिक होता है, तो वो हैंगर्स में डालने से ही ड्राई होता है। तो मैं तो काफ़ी टाइम से इसी टिप को फ़ॉलो कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसको फ़ॉलो कीजिएगा और देखिएगा कपड़े कितनी जल्दी ड्राई होते हैं, वो भी सख्त विंटर में। वैसे भी आजकल हवाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं और ठंड भी ज़्यादा हो रही है, तो मैं तो रिस्क लेती ही नहीं कि तारों पे डाल के इनको छोड़ दूँ। घर की साफ-सफाई में जितना पोंछा अहम है ना, उतनी ही पोंछे की अपनी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसको धो लेना और धो के कहीं भी इसको रख देना बहुत ज़्यादा स्मेली कर देता है इसको। बेहतरीन तरीका है कि इसको अच्छे से वॉश करने के बाद कहीं हैंग कर दिया जाए, ताकि अच्छी तरह इसका सारा जो नीचे पोंछा एरिया है ना, ये ड्राई हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब हम यूज़ करें तो इसमें से स्मेल ना आए। तो क्या करें ऐसा कि जिससे ये फ़ौरन ड्राई हो जाया करे। हेल्पर्स को वैसे ये वाली टाकियाँ पोंछे पसंद नहीं आते। खैर, मैं मार्केट गई तो मुझे बहुत अच्छा एक गैजेट मिला, जो कि मेरे स्पेशली इस पोंछे के लिए ही था। इसके ऊपर तस्वीर देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने कहा चलो जी, मुझे तो एक बहुत बेहतरीन गैजेट मिल गया है अपने पोंछे को कहीं भी हैंग करने के लिए। क्योंकि इसका जो रॉड है ना, उसके ऊपर कोई सुराख नहीं है कि आप उसमें इलास्टिक वगैरह डाल के इसको कहीं भी कील से टाँग दें। तो जब ये गैजेट मैंने देखा तो मैंने फ़ौरन ले लिया। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिला। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम कैसे अपना ये पोंछा हैंग करेंगे। लाइट प्लास्टिक है ये, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा चलेगा ये। इसके पीछे है जी स्टिकर। अच्छा, स्टिकर वाले जो गैजेट है ना, वो रिलायबल हैं। मैं पहले भी 2 ले चुकी हूँ और जहाँ हमने स्टिक किए हैं बहुत अच्छे से स्टिक हो गए हैं। तो इसका स्टिकर रिमूव करने के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ना, जिसमें रॉड हैंग होगा, वो उसको हम उसके क्लिप के ज़रिए इसके फ्रंट पे चिपका देंगे। इसकी इधर फ्रंट पे हम इसको लगा देंगे। गैजेट के दोनों पार्ट्स को जॉइन करने के बाद ना, इसको फिर मैं चिपकाऊँगी जो हमारा स्टोर रूम टाइप वॉशरूम है ना, छत पे, टेरेस से ऊपर एक और भी छत है, तो वहाँ मैं इसको जाके चिपका दूँगी, ताकि वहीं पे पोंछा धुला करे और वहीं पे ड्राई हुआ करे। सामने पड़े हुए पोंछे भी बहुत बुरे लगते हैं और स्पेशली जो टॉवल वाले होते हैं ना, जिनको बड़े शौक से काम वालियाँ लगाती हैं, हेल्पर्स लगाती हैं, फिर उनकी क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं होती और दीवारों पे कभी डाल देती हैं, कभी रीलिंग्स पे डाल देती हैं, तो बहुत ही बैड लुक आती है। तो फ़िलहाल तो उनसे जान छुड़ा ली है मैंने। ये वाला मैं पोंछा ले आई हूँ और इसका खूबसूरत सा हल भी मुझे मिल गया है। तो यहाँ जो हमारा एक स्टोर रूम टाइप वॉशरूम है छत पे, उसमें आराम से मैंने टाइल पे ये गैजेट चिपका दिया है और उसमें ये रॉड फिक्स हो गया है। तो ऐसे गैजेट्स जब रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिलते हैं ना, तो कभी भी हेज़िटेंट मत हो उनको लेने के लिए, फ़ौरन ले लिया करें, ताकि आपका घर खूबसूरत और ऑर्गेनाइज़ लगे। इसके साथ-साथ मुझे 2 और बहुत ही बेस्ट गैजेट मिले हैं। अभी उनका यूज़ भी आपको बताती हूँ कि वो कैसे यूज़ करने हैं। एक है किचन से रिलेटेड और एक है वॉशरूम से रिलेटेड। ये है जी सिंक एरिया के लिए। अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए है। बहुत ही बेहतरीन गैजेट है ये भी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। आराम से सिंक एरिया में लगाएं और सिंक एरिया को बंद होने से बचाएं। आगे चल के आपको बताती हूँ इसको कैसे लगाएंगे। इसके साथ साथ ये जो मैंने लिया है ना, ये है जी सोप होल्डर और वॉशरूम के लिए स्पेशली।
इसका भी आपको यूज़ बताऊँगी कि इसको मैंने कैसे यूज़ करना है। इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है, बहुत मज़बूत प्लास्टिक है इसकी और स्टाइल बड़ा प्यारा है इसका। इसके सक्शन हुक्स हैं पीछे, ये भी आराम से टाइल पे लग सकता है और बड़े मज़े के इसमें 2 ऑप्शन हैं। आप सोप भी रख सकते हैं और आगे लूफ़ा भी लटका सकते हैं। तो इसका तो काम है जी वॉशरूम में, आगे चल के इसको वॉशरूम में लगाते हुए आपको दिखाऊँगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस गैजेट के लिए हो रही थी। आप सब जानते हैं जब किचन का सिंक बंद हो जाता है ना, ड्रेन बंद हो जाती है तो कितनी उलझन होती है। तो ये ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिला है ना कि क्या ही कहने। आराम से इसको हमने लगाना है सिंक के होल पे, कोई कचरा उसकी ड्रेन में नहीं जाएगा। इसके भी बड़े मज़े के सक्शन होल्स ही बने हुए हैं, जेलीफ़िश की शेप है, आराम से स्टिक हो गया ये और मज़े की बात कि हिलता-जुलता भी नहीं है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे स्टिक कर देना है और जितना भी हम यूज़ करेंगे ना, इसके ऊपर कुछ भी बहाएँ, इवन कि आप जैसे सब्जियां काटते हैं, पालक वगैरह कटिंग करते हैं, तो उसके छोटे-छोटे पार्ट्स अक्सर छन्नों वगैरह से स्लिप होके होल में चले जाते हैं। फिर आपका होल हो जाता है बंद। तो इसने बड़े मज़े से स्टॉप किए हुए रखा था। इसको आप खींच के हटाएँगे तो ये हटेगा वरना ये स्टिक हो गया है, ये नहीं हटेगा यहाँ से और तमाम गंद इसके ऊपर रहेगा। तो जब आपका सिंक ठीक-ठाक रहेगा, ओपन रहेगा तो कितनी सैटिस्फैक्शन होती है। एक पार्ट मैंने लगा दिया है सिंक में, अब दोनों पार्ट्स को मैं सँभाल लूँगी। काफ़ी लाइट वेट हैं ये, फ्लेक्सिबल हैं और मज़े की बात कि सक्शन होल जो पीछे दिया गया ना, वो बहुत ज़बरदस्त है ताकि ये हिले-जुले नहीं, फिक्स रहे। अच्छा जी, एक और टिप, हम लोग अक्सर सिल्वर के बर्तन धोने के लिए ना बहुत रगड़ाई करते हैं। जेल डाल-डाल के अक्सर जेल की तबाही पीट देते हैं। जेल प्राइस में भी ज़्यादा हैं, महँगे हैं, कम क्वांटिटी में भी होते हैं लेकिन एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और इस तरह के सिल्वर के जो बर्तन हैं ना, उनमें खाना बना-बना के उनका रंग बदल जाता है। अक्सर तो ब्राउन दाग लग जाते हैं, इसमें भी लगे हुए हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। इसके सेंटर में और साइड्स पे ब्राउन-ब्राउन स्टेन्स लग गए हैं। ना ही विम से हटते हैं, ना ही जेल से हटते हैं। तो आपके बजट पे भारी ना पड़े, एक ऐसी चीज़ आपको दिखाऊँगी। ये है जी काला तेल, दुकानदार इसको काला तेल कहते हैं लेकिन असल में ये लिक्विड ही है, कोई ऑयल-शॉयल नहीं है ये। ये एक जेल फॉर्म में ही होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिल्वर के बर्तनों को अच्छे से वॉश करने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो जेल पे पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि एक ये बॉटल भी ले आएँ, आई थिंक 50 या 100 में मिल जाती है, इकोनॉमिकली भी बहुत बेस्ट है। बर्तन भी बहुत अच्छे वॉश होते हैं। अच्छा जी, टिप नंबर 6, रीयूजेबल शीट्स, इनका ज़िक्र मैं कैसे ना करूँ। आप किचन को जब नीट क्लीन रखना चाहते हैं ना, तो इन शीट्स के 1-2 रोल ज़रूर ले लें। बेशक थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन किचन की क्लीनिंग में बहुत ज़बरदस्त हैं। कहीं भी फ़ौरन आपने अपने स्टोव को क्लीन करना है, स्टोव के सामने वॉल को क्लीन करना है, अपना कोई भी काउंटर क्लीन करना है, तो ये बहुत बेस्ट हैं। पानी एब्ज़ॉर्ब करती हैं और वॉश होने के बाद ड्राई भी हो जाती हैं। किचन ऑर्गेनाइज़ेशन में बेस्ट हैं ये। मेरे वॉशरूम में साबुन रखने के लिए ना स्पेशली शॉवर एरिया के पास कोई अच्छा ऑर्गेनाइज़र नहीं था। बच्चे वॉश बेसिन से साबुन लेते, शॉवर करते और वहीं पे काउंटर पे साबुन को छोड़ के चले जाते। आप जितना भी समझा दें, पता नहीं बात समझ में क्यों नहीं आती बच्चों के अक्सर। और इससे जब मेल्ट होके निकलता है ना, पानी के साथ घुल के जब निकलता है ना साबुन, तो बहुत ही गंदा लगता है ये काउंटर। तो इसका मैं काफ़ी टाइम से सॉल्यूशन सोच रही थी, कुछ ऐसा जिससे मेरे टाइल्स ना ख़राब हों, बिला वजह के ऑर्गेनाइज़र्स भी ना लटके नज़र आएँ, क्योंकि वॉशरूम लदा-फंदा हुआ ना बहुत बुरा लगता है। एक प्यारी-सी छोटी-सी शीशे की कबर्ड हो या अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र हो तो ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएँ। हर कोने में एक ऑर्गेनाइज़र लटका हुआ स्पेशली वॉशरूम में नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ये सोप होल्डर बहुत अच्छा लगा। एक तो इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है, एक इसमें 2 मतलब कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार हो सकते हैं। सोप भी आएगा एंड लूफ़ा भी लटक जाएगा। तो दोनों काम मेरे जो प्रॉब्लम मुझे दे रहे थे ना, वो सॉल्व हो जाएँगे। सबसे बड़ी चीज़ कि किसी कील की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। आराम से वॉल को क्लीन करने के बाद इसके जो सक्शन हुक्स हैं उनको मैंने लगा दिया मार्बल के साथ और बड़े अच्छे से वो अटैच हो गए। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया ना। आराम से इसमें रखेंगे हम साबुन और इसकी जो एलिफेंट की सूंठ बनी हुई है ना, उसमें हम लूफ़ा अपना लटका देंगे।
तो एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र जो कि बुरा भी नहीं लग रहा वॉशरूम में, और एक कॉर्नर में उसने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया आपके सोप और लूफ़ा को। हम लोग समझते हैं कि टाइल्स की क्लीनिंग के लिए ना झाड़ू बहुत ज़रूरी है। हालाँकि झाड़ू से टाइल्स की क्लीनिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। हमेशा एक एक्स्ट्रा साफ-सा ब्रश रखें अपनी टाइल्स को क्लीन करने के लिए। जब आप टाइल क्लीनर डालते हो ना, तो कोना-कोना साफ करने के लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, झाड़ू की नहीं। तो मुझे तो झाड़ू से क्लीनिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वॉशरूम की। मैं हमेशा इसको साइड पे रखती हूँ और साफ-सुथरा एक ब्रश रखती हूँ जिससे बहुत अच्छे से टाइल्स क्लीन हो जाएँ। लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट टिप, आप जिस तरह अपने हेयर ब्रशेज़ को क्लीन करते हैं, जिस तरह अपने मेकअप ब्रशेज़ को क्लीन करते हैं, इसी तरह आपके टूथ ब्रशेज़ भी वन्स इन अ वीक क्लीनिंग माँगते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के ब्रशेज़ के ब्रिसल्स कितने गंदे लगते हैं, लेकिन यहाँ देखें हमारे ब्रश के ब्रिसल्स बिल्कुल क्लीन आपको नज़र आएँगे। कैसे? मैं अभी आपको बताती हूँ। और इनकी क्लीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके माउथ के अंदर की क्लीनिंग ये करते हैं। जब ये खुद क्लीन होंगे तो आपको क्लीनिंग इफ़ेक्ट देंगे। आपने बहुत सिंपल सा एक काम करना है, जो मग घर में यूज़ नहीं होता ना, स्पेयर पड़ा हुआ है, उसमें सिंपल टैप वाटर लेना है और थोड़ा-सा मीठा सोडा उसमें ऐड कर देना है। मीठा सोडा मेरे घर के हर कोने में मौजूद रहता है, स्पेशली क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए ब्रशेज़ को इसमें डिप रखें और इनके ब्रिसल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएँगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।